हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निक मेक योर माइंड शार्पर। आइए साथियों, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और इस सभी लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम शुरू करने वाले हैं अपना आज का नया चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक बंधन। जी हाँ, आज की क्लास में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? हमारा दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। नाम है रासायनिक बंधन। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है रासायनिक बंधन, अर्थात केमिकल बॉन्डिंग। रासायनिक बंधन, इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। तो हम लोगों ने देखा है अपने आसपास इतनी सारी चीजें हैं, है ना, जो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, वो भी किसी ना किसी बॉन्ड से मिलकर के बनी होती है ना, क्योंकि बिना बॉन्ड के तो ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जो हमारे पास अभी तक जितने भी ज्ञात तत्व हैं, टोटल कितने ज्ञात एलिमेंट है हमारे पास, पता है क्या किसी को? जरा कमेंट में बताओ जरा। टोटल ज्ञात तत्व कितने हैं? नॉन एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो अभी तक फाइंड कर चुके हैं हम लोग, है ना, ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं? तो पृथ्वी पर अब तक हम लोग जितने फाइंड कर चुके हैं एलिमेंट, वो है टोटल कितने बेटा जी? 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरल है। 92 एलिमेंट नेचुरल हैं, और बाकी जो बचे हुए आपके 26 एलिमेंट हैं, वो आपके आर्टिफिशियल हैं या सिंथेटिक है। आर्टिफिशियल है, मैनमेड है। मैनमेड बोल सकते। 26 जो है वो क्या है आपके? मैनमेड है। तो इतने एलिमेंट मिल चुके हैं हम लोग को अभी तक। तो क्या ये एलिमेंट नेचर में जो मिलते हैं, प्रकृति में जो हमें ये एलिमेंट मिलते हैं, क्या ये एलिमेंट हमें प्रकृति में कौन सी फ्री स्टेट में मिलते हैं, मुक्त अवस्था में मिलते हैं? तो जरूरी नहीं सारे एलिमेंट हमें फ्री स्टेट में ही मिले। हम लोग जानते हैं कि हमें जो मेटल्स वगैरह होते हैं, ये मेटल वगैरह हमें एनवायरमेंट में, नेचर में कैसे मिलते हैं? तो ये मेटल्स वगैरह जितने भी होते हैं, ये सारे हमें एनवायरमेंट में मिलते हैं ओर्स के फॉर्म में, है ना। मेटल्स किस फॉर्म में मिलते हैं? मेटल जो हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं? ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं। ओर्स मतलब अयस्कों के रूप में मिलते हैं। किस रूप में मिलते हैं हमें? अयस्कों के रूप में मिलते हैं। और अयस्क क्या होता है? अयस्क जो है वो फ्री स्टेट नहीं है, ये कंबाइन स्टेट होती है ना। फ्री स्टेट नहीं है, ये कैसी होती है? कंबाइन स्टेट है, मिश्रित अवस्था है। कंबाइन स्टेट मतलब ये मिश्रित अवस्था है ना। इसमें क्या होता है? मिश्रित अवस्था में, जैसे मैं बोल लूं आपसे, मिश्रित अवस्था होती है। जैसे जैसे मैं आपसे बोलूं कि एल्यूमिनियम का एक अयस्क है बॉक्साइड, है ना। एल्यूमिनियम का एक अयस्क है बॉक्साइड। अब बॉक्साइड जो आपका होता है, बॉक्साइड ये क्या है आपका? Al2O3 होता है। Al2O3.H2O, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम बॉक्साइड जो है वो क्या? एल्यूमिनियम का। अब एल्यूमिनियम में फ्री स्टेट में नहीं दिख रहा ना हमें एल्यूमिनियम किस फॉर्म में दिख रहा? अपने ऑक्साइड के फॉर्म में दिख रहा। जैसे अगर मैं कहूं जिंक का, है ना, जिंक का कहूं तो जिंक का एक होता है, जिंक का एक और होता है जिंक ब्लेंड। जिंक का एक और होता है जिंक ब्लेंड, ठीक है। अब जिंक ब्लेंड जो होता है वो जिंक सल्फाइड के फॉर्म में होता है, फ्री स्टेट में नहीं है ना, ये अपने सल्फाइड के फॉर्म में है ना। जैसे अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर का एक क्या बोलते हैं अयस्क होता है कॉपर पायराइड। क्या होता है? कॉपर पायराइड। अब जो कॉपर पायराइड होता है, कॉपर पायराइड जो आपका होता है CuFeS2, है ना, CuFeS2, ये सब क्या है आपकी? कंबाइन स्टेट में दिख रहे हैं बेटा हमें। जरूरी नहीं है सारे के सारे एलिमेंट हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हमें कंबाइन स्टेट में मिलते हैं, तो हमें ओर्स के फॉर्म, ठीक है। तो जैसे हमारे एनवायरमेंट में अगर ऑक्सीजन की बात कर ले हम, है ना, हमारे पर्यावरण में, या हमारे सॉरी एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर जो आपका है, तो एटमॉस्फेयर में हमें जो ऑक्सीजन मिलती है, वो भी तो केवल हमें ऑक्सीजन जो मिलती है वो ओ मिलती है क्या? नहीं। क्या मिलती है ऑक्सीजन? हमें मिलती है O2। क्या मिलती है? O2। O2 मतलब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं है यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। तो आखिर ये मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड्स, ये कैसे बनते हैं, है ना, और ऐसी
क्या जरूरत आने पड़ती है कि इन लोगों को आपस में क्या करना होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होना पड़ता है। अकेला वो भी तो यहां वहां क्या कर सकता है, भटक सकता है ना। क्या ही प्रॉब्लम है बताओ। तो यहां पे हाँ हो सकता है कि ये 96 हो, ठीक है, हो सकता है 96 हो, क्योंकि ये तो नंबर है आपका, 9622 मैंने मेड है शायद, हाँ ठीक। तो ये आपके क्या है, जस्ट मतलब इन्हें क्यों जरूरत पड़ रही है आपस में कंबाइन होने की, तो ये चीज जो है बताई किसने, ये चीज बताई थी हमारे एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, कॉसेल और लुईस ने, ठीक है। किसने बताई थी ये चीज बताई थी कॉसेल और लुईस ने, कॉसेल और लुईस। कॉसेल और लुईस ने बताया था, कॉसेल लुईस का नियम है, इनका बोलते हैं ऑक्टेट नियम। क्या, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल हमसे कहता है, देखो एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था ऑक्टेट रूल समझाइए, तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, सभी लोग जरूर करते रहे, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो, सारी चीजें समझ में आ रही हो तो ठीक है। बाकी हमारे साथ जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, रोहित भाई, एल आजाद और शिवम स्मार्टी, विशाल एडिटर जी, शुभम सिंह है ना, और असलम जुड़े हुए हैं, हर्ष जी, अभिषेक कुमार, और भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं जिनने अभी तक अपना नामकरण संस्कार भी नहीं दिखाया हमें यहाँ पे, तो उनको भी भैया राधे राधे, गुड मॉर्निंग, ठीक। और हाँ, कहते हैं कि अरे ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, ऐसे बापू जी के चरणों में हमारा सत सत नमन, है ना। रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान, है ना, ऐसे बापू जी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, उनकी जन्म दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। उनकी जयंती पर हम उनके चरणों में सादर नमन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि आज हम अगर इस वातावरण में खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं तो ऐसे ही महापुरुषों की वजह से, ठीक है। तो आइए बात करते हैं किसकी बेटा जी, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी बेटा एलिमेंट हो, क्या हो, कोई भी एलिमेंट हो, वो एलिमेंट क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो नोबल गैस जो होती है ना, कि वो नोबल गैस जो होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस, इनर्ट गैस जो होती है ना, नोबल गैस, तो कोई भी एलिमेंट हो वो नोबल गैस की तरह क्या चाहता है, नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। क्या चाहता है वो, नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, ठीक है। तो नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है कौन, प्रत्येक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो है वो नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है। भाई ऐसा तो नहीं है कि हम जितने के जितने देंगे सारे के सारे बोल दे कि सब नोबल गैस बन जाएंगे, फिर तो है ना, चाहते सब हैं लेकिन सब होते थोड़ी ना है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। बस हीलियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2, बाकी सबके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बाकी सबके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8-8, ठीक है। तो हीलियम को छोड़ के बाकी सभी और जो आपकी इनर्ट गैसेस होती हैं उनके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं, हर एक ऑर्बिट चाहता है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, ठीक है, ये हर एक एलिमेंट चाहता है। और ऐसा करने के लिए नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये जो एलिमेंट है ना, ये साम दाम दंड भेद, क्या साम साम दाम दंड भेद का तरीका अपनाता है, ठीक है। एलिमेंट साम दाम दंड भेद का तरीका जो है वो अपनाता है। मतलब साम दाम दंड भेद क्या है, मतलब ये है एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकता है, ठीक है। या फिर भेद, साम दाम दंड भेद, भेद मतलब इलेक्ट्रॉन को एक तरफा साझेदारी भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की एक तरफा साझेदारी भी
कर सकता है। एक तरफा साझेदारी मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। ठीक, तो एलिमेंट क्या है, कोई भी एलिमेंट हो बेटा, वो हर एक एलिमेंट क्या चाहता है, वो हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो नोबल गैस की तरह दिखने लगे, है ना। वो किसकी तरह दिखने लगे, नोबल गैस की तरह दिखने लगे। तो केमिस्ट्री को आप लोग क्या किया करो, केमिस्ट्री को आप अपने दैनिक जीवन से रिलेट कर लिया करो, है ना। देखो यहां नोबल गैसेस क्या होती है, नोबल गैसेस होती है मोस्ट स्टेबल, है ना। कैसी होते हैं ये होती है आपकी मोस्ट स्टेबल, है ना, मोस्ट स्टेबल। अब देखो यहां आप एक बात बताओ, अपनी दैनिक जीवन में अगर हम कहें हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों कर रहे हैं पढ़ाई, ताकि हम लोग क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्या सुनो, अभी हम लोग क्या नहीं है, हम लोग स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने का मतलब ये है कि हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद नॉलेज होगी, नॉलेज पर हम किसी प्राइवेट जॉब में या किसी गवर्नमेंट जॉब में या किसी पर्टिकुलर किसी फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, जिसकी वजह से हमारी अर्निंग अच्छी होगी, हमारे रहने का तरीका चेंज होगा, हमारे माँ बाप जो गरीबी में जिनने हमें पोसा, ठीक है, मेहनत की, ताकि उनने हमें इस काबिल बनाया कि हम इतने बड़े हो गए हैं। अब हम ऐसा कुछ करें जिससे कि वो जिस गरीबी में जिए हैं, अब आगे की जिंदगी वो उस गरीबी में ना जी पाए। तो ऐसा सब कुछ करने के लिए तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग पढ़ाई करते हो, है ना। तुम लोग क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, अच्छे से मेहनत करते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। एलिमेंट चाहता है कि वो मोस्ट स्टेबल हो जाए, एलिमेंट चाहता है क्या, कि वो नोबल गैस की तरह बन जाए। तो उसको बनने के लिए उसे क्या चाहिए होगा, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी, या तो उसको अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, या उसको अपने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, या उसे अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, या उसे अपने इलेक्ट्रॉन वन साइड शेयर करने पड़ेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका है वो अपनाएगा, ताकि वो किसकी तरह दिखने लगे, नोबल गैसेस की तरह दिखने लगे। उसके लास्ट ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, बस वो ये चाहता है। क्या चाहता है वो, कि उसके लास्ट ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो यही हर एक एलिमेंट नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, अर्थात वो चाहता है कि उसके लास्ट ऑक्टेट में, लास्ट ऑर्बिट में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। यही नियम कहलाता है ऑक्टेट रूल। इसी नियम को हम अष्टक नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं अष्टक नियम। हर एक एलिमेंट अपना अष्टक पूरा करना चाहता है और नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, अष्टक नियम। और ऐसा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रॉन या वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन को शेयर, कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, ये नियम सबसे पहले क्या करता है, ये नियम सबसे पहले कॉसेल और लुईस ने दिया था। कॉसेल लुईस ने कहा था कि जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है किसी दूसरे एलिमेंट को या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो उन दोनों एलिमेंट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल या ये दोनों एटम आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी यहाँ एक बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड को हम केमिकल बॉन्ड, और इस प्रोसेस को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? कॉसेल और लुईस का लॉ सबको समझ में आ गया क्या है? जी हाँ भैया, हाय हेलो अभी तक चल रही। सोचो 13 मिनट की क्लास में अभी भी तुम्हारी हाय हेलो चल रही है, ऐसे पढ़ाई करोगे? चलिए, तो ये किसने कहा था बेटा, ये कॉसेल और लुईस ने कहा था। सभी लोग सेशन को शेयर करो यार, देखो, है ना, जल्दी से सब क्लास के बच्चों को बुला लो, जल्दी से अपनी अपनी क्लास के पहुंचाना, ये तुम्हारा बेटा, है ना। हम तुम्हारा सिलेबस आगे बढ़ा रहे हैं, हर एक चीज पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारा भी बेटा कुछ ना कुछ कर्तव्य तो बनता है। और हाँ, एएस टेक्निक ऐप पे सभी लोग जरूर जुड़ जाइए। कॉल करें 7310111134, क्योंकि एएस टेक्निक ऐप पर आपको सारी क्लासेस जो है वो प्रॉपर वे में मिल रही हैं, और सारी क्लासेस के पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी ठीक, चलिए अब देखो यहाँ पे, तो ये पूरी बात हो गई ना कॉसेल लुईस के नियम की। अब कॉसेल लुईस ने क्या बोला, कॉसेल लुईस ने बोला
कि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट या इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो इनके बीच में क्या बन जाता है, एक बॉन्डिंग बन जाती है, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है, जिससे हम बॉन्ड, जिससे इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, और उस बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। बात क्लियर यहां तक? ठीक। तो अब इसके बाद की बात आती है, इसकी बाद की बात आती है कि सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा बैलेंसी का फंडा। क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले आप सभी को समझना होगा कि आखिर बैलेंसी क्या होती है, संयोजकता के बारे में आप लोगों को समझना होगा। संयोजकता, बैलेंसी। अब ये बैलेंसी क्या है, सुनो भैया। बैलेंसी का मतलब होता है दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in last orbit, present in last orbit is known as valence electron, valence electron and valence electron और वैलेंसी। लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। अंतिम कोष में पाए जाने इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता। क्या? अंतिम कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, आपकी संयोजकता कहलाती है, या जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजकता कहलाई जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो लास्ट ऑर्बिट होता है ना, जो लास्ट ऑर्बिट होता है, वो लास्ट ऑर्बिट में क्या होता है बेटा, जो लास्ट ऑर्बिट होता है उसे हम लोग बैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं लास्ट ऑर्बिट को? जो आपका अंतिम कोष होता है इसे हम लोग बैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑर्बिट। ठीक। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम 11 है, तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो संयोजकता होगी, इसकी जो बैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो कितनी होगी आपकी, 1 होगी। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं एल्यूमिनियम 13 की, तो एल्यूमिनियम 13 होगा आपका 2,8,2। इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी बैलेंसी कितनी होगी, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी बैलेंसी भी 3 होगी। तो यहां मैं आपको एक बैलेंसी का फंडा बता देता हूं कि अगर लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन और उनकी बैलेंसी क्या होगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन और उनकी बैलेंसी क्या होगी, ये सुन लो जरा। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन और उनकी बैलेंसी क्या होगी। तो देखो यार तुम्हें ध्यान से, अगर लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी आपकी +1। अगर लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे आपकी +2 होगी। लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो +3 होगी। ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी बैलेंसी आपकी 4 होगी। लास्ट ऑर्बिट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इस वजह से -3 होगी। लास्ट ऑर्बिट में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इस वजह से -2 होगी। लास्ट ऑर्बिट में अगर 7 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इससे इसकी -1 होगी। और लास्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 0 होगी, क्योंकि ना वो तो ना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है सर, हिंदी में भी बताओ बेटा। देखो ये इंग्लिश लिखी, ये देखो हिंदी लिखी। अंतिम कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। इंग्लिश भी लिखी, हिंदी भी लिखी। तो यहाँ जो भी बच्चे, 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो है थोड़ा सा परेशान करने आते हैं, है ना। ऐसे होते हैं कुछ बच्चे जो पढ़ाई करने नहीं आते, इनका मोटिव ये होता है, ठीक है, या तो ये खुद नहीं आते, इनको भेजा जाता है ना। और अगर ये खुद आते हैं तो भगवान जाने ये क्यों आते हैं, क्योंकि इनका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। आप सभी बच्चे जो है, इतने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इतने बच्चों में जरा हमें कोई ऐसा मतलब
इतने बच्चे जो वीडियो रेगुलर हमारी देखते हैं, आप लोग बताइए, एडिटर वगैरह या शुभम सिंह वगैरह, मनीष कुमार, जो भी लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे, शालिनी राजपूत जी भी जुड़ी हुई हैं, है ना, आप लोग बताइए क्या आपको आवाज नहीं आ रही है क्लियर? बताइए आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? सभी बच्चे बताइए। जी हाँ, देखो सभी बच्चे बोल रहे हैं कि आवाज क्लियर आ रही है, लेकिन एक एक इंसान ऐसा है इस पूरी क्लास में अभी जुड़ा हुआ, शिवा गौड़ा, है ना, ये कोई एक इंसान है। अब ये पता नहीं ये इंसान है भी कि नहीं है, क्योंकि इन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही साहब, इन्हें साउंड नहीं आ रहा, इन्हें ये कोई भी क्लास में जुड़ते हैं इन्हें किसी क्लास में साउंड नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनके कान में खराबी है, या तो इनके कान में जो है कोई जो कान का जो पर्दा होता है उस पर्दे में कोई दिक्कत आ चुकी है, या कान की हड्डी इनकी हिल चुकी है ना, या फिर हो सकता है कि इनके कान तक आवाज पहुंचती ना हो, क्योंकि इनके कान ही ना हो, बिना कान वाले इंसान हो ये, क्योंकि इन्हें आवाज नहीं आ रही हमारी। बाकी सब बच्चे जुड़े हुए हैं, 50 के 50 बच्चों को आवाज आ रही, केवल एक शिवा गौड़ा ऐसे है इन्हें आवाज नहीं आ रही। तो बेटा तुम एक काम करो, क्या करो, घर में मिट्टी का तेल तो सरकार ने बंद कर दिया, घर में जो है सरसों का तेल होगा, उस सरसों के तेल को इसमें किसमें अपने कान में डालो और बाहर से रुई लगा लो और ऐसे ऐसे करो, उससे कान का पर्दा खुलता है ना। जब तुम्हारे कान का पर्दा खुल जाए तो आ जाओ, और अगर तुम पे तेल नहीं डल रहा है, तुम्हारे घर में तेल नहीं है, तो हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें भर भर के तेल दे देंगे। और वो तेल तुम अपनी कान में ऐसे डालना कि तुम्हें जन्मों जन्म तक आवाज सुनाई दे, 7 जन्म तक आवाज सुनाई दे, है ना। बस इन्हें नहीं आ रही आवाज, बाकी सबको आवाज आ रही। तो या तो तुम्हारे कान में दिक्कत है या तुम्हारे मोबाइल में दिक्कत है, दोनों में से कोई एक चीज तो खराब है तुम्हारी, सुधारवाओ जल्दी से, है ना। चलो, यस जैनुद्दीन खान जी, आप एएस टेक्निक के नंबर 7310111134 इस नंबर पर आप कॉल कर लें, आपको ऑन कॉल ऑफर दिया जाएगा, आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे आपको मैंने क्या बताया, अगर लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी होगी, +1, लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी होगी, +2, लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी आपकी +3, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी आपकी 4 ही होगी, लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी आपकी -3 होगी। क्यों होगी बेटा बताओ? क्योंकि, है ना, क्योंकि क्या होगा ना, 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ना कि डोनेट, दैट्स वाई इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी -3। एक है 6, अगर 6 है तो ये क्या करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 8 करने ना लास्ट में इसको अपने, तो 6 इसके पास है, ये 2 और एक्सेप्ट कर लेगा तो 8 हो जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी -2 होगी। लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है अगर मान लो, तो 7 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दैट्स व्हाई इसकी वैलेंसी -1 हो जाएगी। अगर लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ना एक्सेप्ट करेगा, ना शेयर करेगा, इस वजह इसकी क्या हो जाएगी बेटा जी, 0 हो जाएगी, समझे। हाँ, अब नहीं वो बात नहीं है कि गुस्सा हो रहा है या इंसल्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, तो क्या होता है ना बेटा, ध्यान भटकता है फिर इन चीजों से, हमें जो आपको बतानी हो सकता है तुम्हारे फालतू के कमेंट के चक्कर में, अब हम यहाँ देख रहे हैं हमारी आवाज सही में नहीं आ रही, क्या बच्चे परेशान, तो अगर आ रही है, जेन्युइनली आवाज आ रही है, तो आप क्यों फालतू में बात लिख रहे हो कि नहीं आ रही, नहीं आ रही, हद है यार, मतलब भाई 50 बच्चों को दिक्कत नहीं हो रही, एक बच्चे को दिक्कत हो रही है, इसका मतलब ये है ना कि उस बच्चे में गलती है, कोई उस बच्चे में कमी है, कोई अपनी कमियां दूर करो, डॉक्टर को दिखाओ। चलो पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। अभी अगर हम तुमसे, अगर मैं, चलो तुम्हें हमारी आवाज नहीं आ रही, अगर पीछे से कोई सुंदर कन्या तुम्हें बोल दे शिवा, हाँ, मन में लड्डू फूटा, एक नहीं दो दो फूटेंगे, फिर तो पीछे से कोई लड़की आवाज दे दे बस, फिर तुम्हारी इतनी स्लो आवाज भी तुम्हें सुनाई देगी, मच्छर की बिनबनाहट से भी स्लो बोलेगी तो भी सुनाई देगी तुम्हें, हमें किसी लड़की ने बुलाया सर, तब सुनाई देगी भैया, हम इतना जोर जोर से चीख के चिल्ला रहे, तुम्हें हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही, बहुत बढ़िया, ऐसे नहीं किया करो यार। हाँ, अच्छा मोबाइल खराब है, चलो वो बात अलग है, मोबाइल खराब है तो सही करवाओ। हाँ, चलो, तो ये हो गई आपकी बैलेंसी, चलो भैया ठीक है, तो बैलेंस हो गई। अब देखो यहाँ पे बैलेंसी तो हो गई, लेकिन बात आती है वेरिएबल बैलेंसी की,
इसके बाद आती है एक और टर्म आता है वेरिएबल वैलेंसी। एग्जाम में कई बार डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है, कि वेरिएबल वैलेंसी को कीजिए संयोजकता क्या होती है ना, और कौन है जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखना, परिवर्ती संयोजकता मतलब होता है वेरिएबल वैलेंसी प्रदर्शित करना। वेरिएबल वैलेंसी प्रदर्शित करने का मतलब है एक के साथ साथ कई 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 वैलेंसी दिखाना, है ना, एक के साथ कई वैलेंसी दिखाना, ऐसे कहलाते हैं वेरिएबल वैलेंसी दिखाना, है ना। मोस्टली कौन करते हैं, मोस्टली डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, कौन, डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कहलाते हैं, ठीक है, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी और डी सब सेल में जाता है, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, डी सब सेल के अंदर जाता है, वो क्या होते हैं बेटा, वो मोस्टली क्या करते हैं, वो मोस्टली वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वो मोस्टली परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वो एलिमेंट जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, उन्हें हम लोग संक्रमण धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमण धातु। संक्रमण धातु मतलब होता है आपका, या संक्रमण तत्व बोलते हैं, संक्रमण धातु नहीं, संक्रमण तत्व बोलते हैं, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व आपके क्या होते हैं, संक्रमण तत्व का मतलब होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व बोलते हैं, है ना। तो संक्रमण तत्व मोस्टली कौन होते हैं बेटा, मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट ही होते हैं सारे संक्रमण तत्व, ठीक है। केवल जिंक, सीडी और हैगी, ठीक है, केवल इन तीन को छोड़ के, ये तीन आपके संक्रमण तत्व नहीं है, बाकी डी ब्लॉक में पाया जाने वाला हर एक एलिमेंट आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ठीक। समझ में आया क्या, क्या बोला मैंने, जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन तीन को छोड़ के बाकी डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। और ये सारे के सारे क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। सारे के सारे नहीं, जैसे स्कैंडियम है वो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता। जैसे अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर आपका क्या होता है, कॉपर आपका होता है प्लस भी करता है, +2 भी शो करता है, ठीक है। कॉपर +1 +2 भी शो करता है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं कि ये संक्रमण तत्व हैं, वो ये संक्रमण तत्व नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो मरकरी होता है, मरकरी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, +1 और +2 दोनों शो करता है। मरकरी की दो वैलेंसी होती है, +1 होती है, +2 होती है, ठीक है। कॉपर की दो होती है, +1 +2, ठीक है। आयरन होता है आपका, आयरन की भी दो होती है, +2 होती है, +3 भी होती है, ठीक है। अब ये सर याद कैसे रखें, तो देखो इनको आपको क्या करना है, इनको याद रखने के लिए आप इनके क्लोराइड का फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। क्या कर लो, इनके क्लोराइड का फॉर्मूला याद रख लो। देखो जैसे कॉपर क्लोराइड है, तो कॉपर क्लोराइड एक होता है Cu2Cl और एक होता है आपका CuCl2। तो यहां से 2 से 2 कट गया, कॉपर की वैलेंसी क्या आई, ये वाला 2 इधर आएगा तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, +2। ऐसी आयरन का क्लोराइड होगा तो एक बनता FeCl2, Cl 2 है मतलब आयरन की वैलेंसी 2, FeCl3, क्लोरीन 3 है मतलब आयरन की वैलेंसी 3। ऐसी मरकरी में याद रख लो, तो मरकरी आपका 1 है तो एक बनता है आपका Hg2Cl2 और एक बनता है आपका HgCl2, ठीक है। और कौन वैलेंसी शो करता है, जैसे आपका क्रोमियम है, तो क्रोमियम क्या है, क्रोमियम सबसे ज्यादा वैलेंसी शो करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा वेरिएबल वैलेंसी, +1 से लेकर के ये +7 तक सारी वैलेंसी शो करता। क्रोमियम सबसे ज्यादा, डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा वेरिएबल वैलेंसी अगर कोई शो करता है तो वो कौन है बेटा, क्रोमियम। कितनी, +1 से लेकर के +7 तक सारी वैलेंसी शो कर देता है, समझे, हाँ। तो ये आपका क्रोमियम हो गया। ऐसी मैग्नीज भी होता है, वो भी शो करता है ना, मैग्नीज भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है आपका। अगर मैं बात करूं बेटा, कार्बन फैमिली में टिन पाया जाता Sn, तो Sn में +2 भी होती है और +4 भी वैलेंसी होती है, क्योंकि देखो SnCl2 भी होता और SnCl4 भी होता है ना, SnCl4 भी होता। तो कम वाली वैलेंसी पे बोला जाता है अस, ये आपका है स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड। कम वाली वैलेंसी में अस लगता है और ज्यादा वाली वैलेंसी में इक लगता है, स्टेनिक क्लोराइड, ठीक है, स्टेनस स्टेनिक क्लोराइड। जैसे ये है मरकरी है, तो मरकरी में यहां +1 कम वाली वैलेंसी है तो इसका नाम हो जाएगा आपका मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है, मर्क्यूरस
रस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, और इसका होगा मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक। अब हिंदी में नहीं पूछ रहा नाम बेटा, हिंदी में भी मर्क्यूरिक ही बोलेंगे हम उससे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, हाँ भैया बाजीगर भैया राम राम। कॉपर का अगर हम कहें तो Cu या +1 कम वाली वैलेंसी है तो इसका नाम होगा आपका क्यूप्रस, और ज्यादा वाली वैलेंसी का नाम होगा आपका क्यूप्रिक। ऐसी आयरन में कम वाली वैलेंसी का नाम होगा फेरस, ज्यादा वाली वैलेंसी का नाम होगा फेरिक, है ना। इस टाइप से आपके ये क्या होते हैं, वेरिएबल वैलेंसी कहलाती है। बताओ वेरिएबल वैलेंसी समझ में आ गई। तो वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है, जब कोई एक एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है तो ऐसी वैलेंसी को हम वेरिएबल वैलेंसी मतलब परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने वाले जो भी एलिमेंट आपके होते हैं वो मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला केवल डी ब्लॉक, मोस्टली। जैसे आपका 10 है तो ये तो डी ब्लॉक का नहीं है, ये तो 5th आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है। मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। बात क्लियर हुई सबको, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल तुम्हारे सामने प्रदर्शित कर, ठीक है। तो अब तो इतनी बातें हो चुकी हैं कि हम लोग थोड़ा सा बॉन्डिंग करने लायक अब बन गए, है ना। अब हम लोग बॉन्डिंग कर सकते हैं क्योंकि हमें बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ चीजें समझ में आ गई हैं। जैसे कि ऑक्टेट रूल क्या होता, आखिर जो हमारा इलेक्ट्रॉन एलिमेंट होता है वो बॉन्ड क्यों बनाएगा। तो तुम्हें पता चला लिया कि इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाने का मेन मोटिव है अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना, ठीक है। ध्यान रखना जब भी हम बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड बनाते टाइम हमें इसी बात पे ध्यान देना है कि लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने, हमें ऑक्टेट रूल फॉलो करना है बस, ठीक है। दूसरा, बॉन्ड बनाने में मेन रोल प्ले करेगा कौन, आपका बैलेंसी, ठीक है। तो बैलेंसी पे भी हमें ध्यान देना है कि किस एलिमेंट की बैलेंसी कितनी है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब यहां एक चीज और ध्यान से समझ लो, क्या कि जो आपकी केमिकल बॉन्डिंग होती है ना, केमिकल बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है और कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, केमिकल बॉन्डिंग जो आपकी होती है, जो आपका रासायनिक बंधन होता है, रासायनिक बंधन में या केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग जो आपकी मेरे प्यारे बच्चों होती है, इस केमिकल बॉन्डिंग में मेन रोल कौन प्ले करता है। सुनो, केमिकल बॉन्डिंग में केवल लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन, किसके, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भाग लेते हैं बस, ठीक है, वो भाग लेते हैं, है ना। इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या आंतरिक कक्ष के इलेक्ट्रॉन, इसके आंतरिक कक्ष, आंतरिक कक्ष मतलब इनर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन केवल भाग लेते किसमें, केवल लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं रहता हमें, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। डन, क्लियर बात। तो केमिकल बॉन्डिंग में केवल लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर के इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। इस बात को तुम्हें बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देना है। तो हम लोगों ने सीखा कि आखिर केमिकल बॉन्डिंग क्यों हुई, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में बैलेंसी, वेरिएबल बैलेंसी क्या रोल प्ले करती है। अब आइए बात कर लेते हैं, हम थोड़े से अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे अपना नया टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, तो 3 तरीकों से केमिकल बॉन्डिंग होती है। केमिकल बॉन्डिंग कितने तरीकों से होती है, 3 तरीकों से होती है। पहला, या तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इसके बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी से, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। या फिर परमाणु के इलेक्ट्रॉन के एकल युग्म की 2 परमाणुओं के बीच में साझेदारी,
मतलब शेयरिंग द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, एटम के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर करने पर केवल ये 3 कामों से क्या बनता है बेटा, बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये 3 कामों से, या तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, या फिर म्यूचुअल शेयरिंग से, या इलेक्ट्रॉन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के डोनेशन। ये 3 इलेक्ट्रॉन आपके बनते हैं। तो ये सब कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे होता है, इसलिए हम इसे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, मतलब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसी, बैलेंसी की इलेक्ट्रॉन थ्योरी हम इसको बोलते हैं। बताइए ये बात पूरी क्लियर हुई कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों बनते हैं? तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसलिए बनते हैं ताकि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, पहली बात। दूसरा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट क्या क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। ठीक है, तो इतना काम होने से क्या होता है बेटा, आपका केमिकल बॉन्डिंग बन जाता है। इस बेस पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस बेस पर आपके जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं बेटा? तो केमिकल बॉन्ड आपके, केमिकल बॉन्ड जो आपके होते हैं कितने टाइप के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो केमिकल बॉन्ड आपके टोटल 3 टाइप के होते हैं। रासायनिक बंध टोटल आपके 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपको। ठीक, तो केमिकल बॉन्ड आपके टोटल 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका आयनिक बंध, आयनिक बंध जैसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध। 3 नामों से इसको 2 नाम से जानते हैं, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध, आयनिक बॉन्ड या फिर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, पहला। दूसरा आपका होता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड जिसे अपन लोग बोलते हैं सह संयोजी बंध। क्या बोलते हैं? सह संयोजी बंध। ठीक है, अब सह संयोजी बंध जो आपका होता है ये भी आगे अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, ये भी आपका 3 टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन। आपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए उस बेस पर 3 टाइप का होता है, सिंगल कोवैलेंट, दूसरा डबल कोवैलेंट, और तीसरा आपका होता है ट्रिपल कोवैलेंट। ये 3 टाइप का होता है, एकल संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी संयोजी बंध। ठीक है, और इसके अलग बेस दूसरे आधार पर बेटा ये 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका पोलर कोवैलेंट और एक होता है आपका नॉन पोलर कोवैलेंट। पोलर और नॉन पोलर मतलब एक होता है आपका ध्रुवीय सहसंयोजी बंध और एक होता है आपका अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ठीक है, एक होता है आपका अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। तो कोवैलेंट बॉन्ड आपके 2 बेस पर डिफाइन किए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब आपका ध्रुवता के आधार पर। तो ध्रुवता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय संयोजी बंध होते हैं और अध्रुवीय संयोजी बंध होते हैं। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर। और ऑन द बेसिस ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आपने शेयर किए उस बेस पर ये 3 प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजी, द्विसहसंयोजी और त्रिसहसंयोजी बंध। क्लियर बात सबको? नैन्सी कुमारी जी बड़ा देर में तुम्हारा गुड मॉर्निंग हुआ, तुम्हारी चाय ठंडी हो गई। बताओ अभी जो तुम चाय लेके आए हो या चाय तो ठंडी है क्योंकि तुम लेट आई हो। ऐसे लेट जुड़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे। हाँ, अगर तुम्हें जोर से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और आगे बढ़ना है तो रेगुलर टाइम से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, कितने रेगुलर जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो कोवैलेंट बॉन्ड आपके 2 टाइप के होते हैं, ऑन 2 टाइप से डिफाइन किए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, पोलरता के आधार पर, ध्रुवता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय अध्रुवीय। और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए रे बाबा? 3। 1 किया तो सिंगल, 2 किए तो डबल, 3 किए तो ट्रिपल। कोवैलेंट बॉन्ड पूछता है कितने आदमी थे, है ना? शोले मूवी देखी है? शोले मूवी,
तो शोले मूवी में क्या पूछता है वो गब्बर, अरियो सांभा कितने आदमी थे। ऐसे ही यहां पे कोवेलेंट पूछता है, अरियो एलिमेंट, अरियो एलिमेंट, हाँ अरे कितने इलेक्ट्रॉन थे। उन्होंने बोला एक सरदार, एक, तो फिर सिंगल कोवेलेंट बनेगा। बोले दो सरदार, दो, तो फिर डबल कोवेलेंट बनेगा। फिर तीन सरदार, तीन, तो ट्रिपल कोवेलेंट बनेगा। वो तीन और तुम चार, फिर भी हार के चले आए, बहुत ना इंसाफी है ना। हाँ वही चीज, ठीक। तो यहां पे आपका क्या हो गया बेटा, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसी ऑन द बेसिस, अब यहां पे आपका तीसरा बॉन्ड होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ये कहलाता है आपका उपसह संयोजी बंध। क्या होता है, उपसह संयोजी बंध, उपसह संयोजी बंध, ये कहलाता है आपका उपसह संयोजी बंध। ये बड़ा जबरदस्ती वाला बॉन्ड है। क्या है ये बड़ा जबरदस्ती वाला बॉन्ड है। हम आए ऑक्टेट कंप्लीट, हम पहले से स्टेबल। अब जब कोई इंसान स्टेबल हो जाता है तो उसके पास कौन आता, जिनको जरूरत होती वो आते। अरे सरदार तुम तो बहुत पैसे वाले हो, इस गरीब को जो है 10 रुपया या 20 रुपया या 10,000 रुपया उधार दे दो, है ना, हम ना हो जैसे हम तुम्हारे पैसा वापस कर दें, प्लीज इलेक्ट्रॉन उधार दे दो, है ना। तो ऐसे ही उपसह संयोजी वाला बंध बनता है। यहाँ पे कौन बनता है, यहाँ बनता है उपसह संयोजी, उधारी वाला बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, उधारी वाला बॉन्ड, है ना। इधर बनता है उधारी वाला बॉन्ड। उधारी वाला बॉन्ड समझ रहे हैं ना। हाँ मतलब ये स्टेबल हुए, जैसे स्टेबल हुए तो दूसरा, भैया तुम पैसा वाले हो गए, हमें पैसा उधार दे दो। तो वहां पे कौन सा बनता है, वहां पे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जबरदस्ती वाला बॉन्ड। नहीं बनाना था फिर भी चलो दया करके दे दिए इलेक्ट्रॉन, समझे, वो वाला बॉन्ड है ये है जरूरत वाला बॉन्ड। ये क्या है, ये है जरूरत वाला बॉन्ड। हमने तुम्हारी जरूरत समझी, तुमने हमारी जरूरत समझी, तो हमारे और तुम्हारे बीच में ये बॉन्ड बन गया, ठीक है हमारे तो। और ये है लेन देन वाला बॉन्ड। ये क्या है, लेन देन, परमानेंट हमने तुम्हें दे दिए और तुमने हमें, समझे, तो ये लेन देन वाला बॉन्ड है। यहां लेन देन होगा, यहां जरूरत होगी, यहां उधारी दी जाएगी, समझे बात, क्लियर। सभी को आया क्या, बिल्कुल आया होगा भैया, काहे नहीं आया होगा, है ना। अगर आ गया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो जरा एकदम धमाकेदार तरीके से। अदनान खान बेटा बहुत लेट जुड़ रहे है ना, देखो यार सभी लोग टाइम से जुड़ा करो, है ना। सुबोध चौरसिया, नैन्सी और अदनान खान और भी कुछ बच्चों की अभी गुड मॉर्निंग हो रही, एस के बघेल जी की गुड मॉर्निंग हो रही अभी, है ना। तो देखो गुड मॉर्निंग ऐसे ना करो, गुड मॉर्निंग ऐसे करो, 8:15 पे क्लास है भैया। हाँ कितने बजे, 8:15 पर अपनी क्लास स्टार्ट होती है। तो अगर लेना है तुम्हें ऐसी धमाकेदार क्लासेस का मजा, तो ठीक 8:15 पर क्लास से जुड़ जाया करो सभी बच्चे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो वीडियो को, ठीक है। चलिए तो यहां हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बॉन्ड की। आपका सबसे पहला बॉन्ड जो है वो कौन सा है, आपका आयनिक बॉन्ड। सबसे पहला बॉन्ड कौन सा है, आपका आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो बताइए पहले इतना बताओ, हाँ आदर्श मिश्रा मैंने बता दिया 8:15 पर आपकी क्लास है। सभी लोग देखो क्लास के टाइम टेबल में इतना ज्यादा कंफ्यूज मत हो, है ना। आप लोग क्या कर लो, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, है ना, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आपको बस ये सर्च करना है टेलीग्राम में जाके, आपको टेलीग्राम में जाकर के केवल क्या करना है, ये सर्च करना है जो मैं लिखता हूँ यहाँ, ठीक है। देखो जो मैसेज गया यहाँ पे मैंने लिखा AS टेक्निक, बस इतना आप सर्च करो। जैसे ही आप इतना सर्च करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके सामने चैनल आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो यहां सर्च नहीं करना है, पेंसिल पे क्लिक करो, यहां जाओ और इसमें सर्च करो AS टेक्निक, ठीक, सर्च में करो AS TECHNIC टेक्निक। देखो AS टेक्निक आपको चैनल दिखेगा, पब्लिक चैनल, ठीक है। ग्लोबल सर्च में आपको हमारा चैनल दिखेगा AS टेक्निक, उस पर क्लिक करना और क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। क्या लिखना है आपको, AS टेक्निक, बस ये आपको क्या करना है, टेलीग्राम में बस इतना सर्च करना है। सभी लोग कर लो, टेलीग्राम में जाकर के क्या करो, तुरंत सर्च करो AS टेक्निक। जैसे ही तुम ये सर्च करोगे हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लो। तो क्लासेस की लिंक
जैसी स्टार्ट होती है उससे 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले मैं यहाँ पे अपने क्लास की लिंक डाल देता हूँ, तो उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाओ, खत्म बात। समझे क्या, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आई होप कि आप सभी को आज का ये जो लेक्चर है हमारा ये पसंद आया होगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में बड़े ही धमाकेदार धमाकेदार बातें हुई हैं, है ना। आज की इस क्लास में मैंने आप सभी को बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें बताई। ठीक है, कल जो आपकी क्लास होगी, है ना, कल जो आपकी क्लास होगी उस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड केवल ऐसा नहीं है कि पढ़ लेना है मैं, नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंट में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, कैसे कैसे। हाँ दिख नहीं रहा भैया, वो मोबाइल का नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, बोल रहे वो सुनाई तो दे रहा होगा ना प्रॉपर। ठीक है, तो जो बोल रहे वो सुन लो कि टेलीग्राम चैनल में जाओ, टेलीग्राम डाउनलोड कर लो अपने में, ठीक है, और सर्च करो एएस टेक्निक, ज्वाइन करो, बस सारी लिंक वहां आ जाएगी। तो सभी लोग सेशन को शेयर लाइक करके जरूर जाइएगा। और तुम लोग यार कमेंट नहीं करते यार सेशन पे, यार गलत बात नहीं है, बताओ। हम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे से चीजें बता रहे हैं तुम्हें, है ना। यहाँ पे सांभा को लेके आ रहे हैं हम, गब्बर को लेके आ रहे हैं, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक, तो तुम सभी लोग जो है क्या करना है, तुम सबको वीडियो को शेयर करना है, और हाँ कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब तुमसे बताना है, इंस्टाग्राम नहीं बोल रहे भैया, टेलीग्राम बोल रहे। इट्स हाइट है कार्य कह रहे, हम इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते उनमें अच्छे गाना नहीं आते, तो हमने इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दो। भैया इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे टेलीग्राम की। कौन सी बात कर रहे, हम बात कर रहे टेलीग्राम, नॉट इंस्टाग्राम। इन्हें भी कम है सुनबे की, इनकी भी दिक्कत है ना, इनकी भी सुनबे की का है दिक्कत है। हार्ट हैकर तुम दिल्ली को चुरा उतरही हो बस, और नहीं कर पाने तुम्हें कछु। टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ज्वाइन करो, उसमें सर्च करो एएस टेक्निक, हमारा चैनल आएगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक, चलिए सो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और उसके न्यूमेरिकल्स, तो या उसके क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और सभी लोग बस वीडियो पे कमेंट जरूर करना कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। और हाँ, जो अब तक एएस टेक्निक के टेलीग्राम चैनल उससे एएस टेक्निक ऐप से नहीं जुड़ा है ना, जो अब तक एएस टेक्निक ऐप से नहीं जुड़ा है वो एएस टेक्निक ऐप से जरूर जुड़ जाए। एएस टेक्निक ऐप पर आप सभी को भारी भरकम ऑफर दिया जा रहा है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। तो आप कॉल करो 7310111134 और 7860111134, इन नंबर्स पर आप कॉल कर लो। ऑन कॉल आपको गांधी जयंती पर भारी भरकम ऑफर दिया जा रहा है, तो आप ऑफर का लाभ उठाएं और एएस टेक्निक से जुड़े और अपनी पढ़ाई करें, आगे बढ़े, हमेशा माँ बाप का नाम रोशन करें। जय हिंद जय भारत।